माय डियर, आज चर्चा करते हैं कि क्या आदित्य L1 ने इसरो को उसकी सफलता का प्रमाण पत्र दे दिया है। नमस्कार, मैं रविशंकर। माय डियर, आपको याद होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 5 अगस्त 2023 का वो दिन था जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की गई थी और उसी के एक सप्ताह बाद ही भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च कर दिया था। इस मिशन का नाम है आदित्य L1, क्योंकि आदित्य का संस्कृत और हिंदी भाषा में अगर अर्थ निकालें तो उसका मतलब ही सूर्य होता है। यह आदित्य L1 एक कोरोनोग्राफ यान है जो तारे या अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो ब्राइट होता है या चमकदार, आप उसे कह सकते हैं, से आने वाले सीधे प्रकाश को रोक सकता है ताकि चांद से सूरज ना छिपे और हम सूर्य का जो है बिना प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ किए हुए उसका अध्ययन कर सके। माय डियर, ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। हालांकि इससे पहले भी विश्व जगत में नासा ने और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने भी इसी मकसद से सूर्य में मिशन को भेजने में सफलता प्राप्त की थी। हम बात करते हैं आदित्य L1 की। श्रीहरिकोटा, जो जिसे अब सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, 2 सितंबर 2004 को सुबह 11:50 पर यह मिशन अंतरिक्ष में रवाना किया गया। पृथ्वी की सूर्य से अगर दूरी को देखें तो लगभग 15.1 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन जहां पर आदित्य L1 पहुंचा है वह और सूर्य की अगर हम दूरी को देखें तो एक मामूली सा अंतर, या आप कहें कि लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर आदित्य L1 पहुंच गया है। और यह जो है पूरी दूरी के, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के लगभग 1% ही है। लॉन्च से लेकर अगर L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट तक, इसे पहुंचने में 4 महीने से ज्यादा का समय लगा है। लैग्रेंज पॉइंट को दरअसल में समझ लेते हैं। लैग्रेंज पॉइंट, क्योंकि आदित्य L1 लिखा गया है, तो ये लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है? ये लैग्रेंज जो पॉइंट होता है यह वो बिंदु होता है जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग बैलेंस की स्थिति में आ जाता है, संतुलन की स्थिति में आ जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो उधर ही जो है मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस की स्थिति है, या फिर आप यूं कहें कि यह न्यूट्रल पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। तो ये लैग्रेंज 1 वो पॉइंट है जहां पर न्यूट्रल पॉइंट जो है विकसित हो जाता है। तथा यहाँ पर दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ पर जो फ्यूल होता है, यान का जो फ्यूल होता है, उसका बेहद कम, एक प्रकार से कम खपत होती है। दरअसल में इस बिंदु का नाम लैग्रेंज पॉइंट क्यों रखा गया था? एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जोसेफ लुइस लैग्रेंज, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया था, क्योंकि उन्होंने जो है इस न्यूट्रल पॉइंट को 18वीं शताब्दी में जो है सबसे पहले खोजा था। आदित्य 1 सूर्य की उस बाहरी सतह, जिसे फोटोस्फीयर या आप क्रोमोस्फीयर कह सकते हैं, का अध्ययन करेगा। इसके अलावा आदित्य L1 अंतरिक्ष स्पेस में क्या वेदर कंडीशन आती है, अंतरिक्ष में कौन कौन सी स्पेस में हलचलें पैदा होंगी, उनका होना और उनके होने के पीछे का जो कारण है, उस कारण को भी जो है इससे समझा जाएगा। दरअसल में एक चीज और आपसे इंपॉर्टेंट बता दें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस आदित्य L1 को जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जिससे भेजा जाता है, जो यान होता है, उसे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल XL के नाम से जाना जाता है, जिससे इसको भेजा गया था, जिसका वजन लगभग 2475 किलोग्राम था, यानी कि 2475 किलोग्राम का था। यह अभियान भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट अभियान है, क्योंकि यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। हम सूर्य की जानकारी को प्राप्त करें तथा भविष्य में उनका उपयोग कैसे करें, क्या क्या अंतरिक्ष में हलचलें होती हैं, इन सब की जानकारी हमें इससे मिल सकती है।
इसरो ने उम्मीद जताई है कि यह मिशन जो आदित्य L1 का जो मिशन है कुछ ऐसी अहम जानकारियां देगा जिससे सूर्य के बारे में हमारी समझदारी बेहतर होगी। अभी तक हम समझते हैं ऐसा नहीं, लेकिन समझदारी और भी बेहतर होगी। जैसे कि कोरोना हीटिंग हो गई, कोरोना मास इजेक्शन हो गया, सोलर फ्लेयर का अध्ययन होगा और इन सब की क्या क्या विशिष्टताएं हैं, इन सब का अध्ययन करने में यह आदित्य L1 मिशन हमें एक महत्वपूर्ण मार्ग देगा और हम उस मार्ग पर चलकर सूर्य के बारे में और अंतरिक्ष के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार।